मित्रों नमः संस्कृताय, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में आप लोगों ने अव्ययी भाव समास के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास का सूत्र होता है प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। प्रायः मतलब प्रायः, उत्तर माने बाद वाला, पद अर्थ प्रधान तत्पुरुष है। अर्थात जिस समास में प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास कहा जाता है। जिस समास में प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास अव्ययी भाव से ठीक उल्टा है। इसके पहले आपने अव्ययी भाव में देखा कि पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती थी और यहाँ तत्पुरुष में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण में हमने देख लें, गंगा जलम, यह सामासिक पद है। इसके साथ जब हम क्रिया लगा देंगे आने, तो अब हम देखेंगे कि गंगा जलम आने, गंगा जल ले आओ, तो क्रिया से किसका संबंध अधिक हो रहा है ये हम देखेंगे। तो गंगा और जल, तो लाना क्या है, गंगा तो लाया नहीं जा सकता, तो गंगा का जल आने, तो क्रिया का जो सीधा साक्षात संबंध हो रहा है वह मुख्य रूप से जल से हो रहा है, तो जल की यहाँ प्रधानता हो जाएगी। इसी प्रकार से राजपुरुष गच्छति या खादति, कुछ भी हम कर दें, कोई भी क्रिया लगा दें, तो राजपुरुष अर्थात राजा का पुरुष, राजा का जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति हो सकता है राजा का, कोई नौकर हो सकता है, कोई मंत्री हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो राजा का जो पुरुष है वह जा रहा है। तो जा कौन रहा, राजा तो जा नहीं रहा है, जाने का जो गमन की क्रिया हो रही है, जाने की जो क्रिया हो रही है वह पुरुष के द्वारा हो रही है। अतः यहाँ जो उत्तर पद पुरुष है उसकी प्रधानता है। पूर्व जो मैंने आपको दिखाया कि गंगा जलम में जल उत्तर पद है तो जल की प्रधानता है, राजपुरुष में पुरुष उत्तर पद है तो पुरुष की प्रधानता है, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब ये तत्पुरुष समास मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। नंबर एक, समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण, समान का अर्थ होता है कि एक जैसा, और अधिकरण का अर्थ होता है विभक्ति, अर्थात ऐसा समास जिसके दोनों पदों यानी उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में समान विभक्ति प्रयोग की जाती है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। और इसमें प्रथमा विभक्ति प्रयोग की जाती है, यानी पूर्व और उत्तर दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसी समानाधिकरण तत्पुरुष को हम कर्मधारय के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है इसको कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधि का अर्थ होता है विषम, अर्थात एक समान न होना, अलग अलग होना। और अधिकरण का मैंने अर्थ आपको बता दिया कि विभक्ति, अर्थात ऐसा समास जिसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग हुआ हो। ऐसा समास जिसके पूर्व पद में अलग विभक्ति और उत्तर पद में अलग विभक्ति, यानी दोनों में भिन्न भिन्न विभक्तियों का प्रयोग हुआ हो, वह समास व्यधिकरण समास कहा जाता है। अब व्यधिकरण समास 6 प्रकार का होता है और यह द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक होता है, अर्थात पूर्व पद में जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा वही तत्पुरुष समास वो कहा जाएगा। जैसे यदि पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति है तो द्वितीया तत्पुरुष समास, यदि पूर्व पद में तृतीया विभक्ति है तो तृतीया तत्पुरुष समास, पूर्व पद में चतुर्थी है तो चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी है तो
पंचमी तत्पुरुष समास, पूर्व पद में यदि षष्ठी है तो षष्ठी तत्पुरुष समास, और पूर्व पद में यदि सप्तमी है तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है। इस प्रकार आपने देख लिया कि तत्पुरुष समास वह है जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो। तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं, पहला समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। समानाधिकरण अर्थात जिसमें दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग हुआ हो, वह समानाधिकरण तत्पुरुष या प्रथमा तत्पुरुष या उसी को कर्मधारय तत्पुरुष के कर्मधारय के नाम से, कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष वह समास होता है जिसमें पूर्व और उत्तर पद में भिन्न भिन्न विभक्तियों का प्रयोग किया गया हो, और यह व्यधिकरण तत्पुरुष 6 प्रकार का द्वितीया से लेकर सप्तमी तक होता है। मित्रों, इसके आगे की वीडियो में हम लोग द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष के अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।